जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रश्न, मृत्यु क्या है? उत्तर, यूँ तो मृत्यु कोई वस्तु नहीं है, केवल स्थूल देह से जीवात्मा का संबंध भर छूटता है। आत्मा नित्य अजर अमर है, वह मरता नहीं है और पंचभूत अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। प्रश्न, मृत्यु के बाद साथ क्या जाता है? उत्तर, अपने कर्म संस्कार ही साथ जाते हैं। प्रश्न, सुनते हैं कि जीव दूसरे शरीर का निश्चय होने पर पहले शरीर को छोड़ता है और जीव कर्म फल भोगने के लिए नरक, स्वर्ग या पितृलोक में जाता है। तब इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर, ये शरीर पृथ्वी प्रधान है, स्वर्ग आदि देवलोकों का तेज प्रधान एवं पितृलोक का वायु प्रधान होता है। यहाँ मृत्यु होते ही जीव को एक आधार शरीर मिल जाता है, उसे अतिवाहिक देह कहते हैं। इसलिए दोनों बातों में विरोध नहीं रहता। प्रश्न, नरक में इतने भयंकर कष्ट पाने पर क्या वह शरीर मरता नहीं है? उत्तर, अतिवाहिक देह से कर्म अनुसार जीव को नरकों में जाना है तो वायु प्रधान यंत्रणा शरीर मिलता है, जिसमें उसे भीषण यंत्रणाओं का अनुभव होता है पर मृत्यु नहीं होती। प्रश्न, पितृलोक में जाने वालों का क्या होता है? उत्तर, पितृलोक के अन्य अन्य स्तरों में जाने वाले जीवों को भी वायु प्रदान भोग देह प्राप्त होते हैं। उनमें वे यंत्रणा ना भोगकर पितृलोक के भोग भोगते हैं। प्रश्न, स्वर्ग में जाने वालों की क्या विशेषता होती है? उत्तर, स्वर्ग आदि देवलोकों में जाने वालों का तेज प्रदान देह मिलता है। देव देह में वृद्धा अवस्था नहीं होती, मूत्र पुरुष आदि नहीं होते, हम लोगों की भांति मरण नहीं होता। प्रश्न, क्या वहाँ के लोगों की आकृति मृत्यु लोक के लोगों की आकृति सदृश ही होती है? उत्तर, हाँ। प्रेत लोक के देह की आकृति मलिन तथा भयानक दिखती है और देवलोक के देह की आकृति तेजस्वी और सुंदर प्रतीत होती है। परंतु उन आकृतियों को देखकर यहाँ के उनके परिचित लोग पहचान सकते हैं कि ये अमुक है। प्रश्न, क्या वे लोग यहाँ के आत्मीय जनों के साथ संबंध मानते हैं? उत्तर, पितृलोक और देवलोक के हमारे आत्मीय हमारे साथ वैसा ही संबंध मानते हैं जैसे यहाँ मानते थे। अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारे सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं तथा सहायता और विरोध करने का भी यथाशक्ति प्रयास करते हैं। प्रश्न, क्या हम प्रयास करके उन्हें सद्गति दिला सकते हैं? उत्तर, उनके निमित्त किए हुए सदनुष्ठानों से उनकी सद्गति तक हो जाती है। प्रश्न, हमारे कौन से कार्यों से मृतात्मा की सद्गति हो सकती है? उत्तर, मृतात्मा की सद्गति के लिए भगवान नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और गीता का पाठ करें तथा गया श्राद्ध करवावें,
सर्वोत्तम तो है उसको अपने मन से सहर्ष भगवान के अर्पण करके उसको भगवान अपना पार्षद बना ले। ये भगवान से प्रार्थना करें। प्रश्न, शास्त्र प्रमाण के अलावा इस संबंध में आपका अनुभव भी है क्या? उत्तर, शास्त्र का आदेश तो डंके की चोट है ही। हमारा अपना भी इस विषय में कुछ अनुभव है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि श्राद्ध, तर्पण, कीर्तन, अनुष्ठान, नारायण बलि और गया श्राद्ध से पितरों को बहुत सुख मिलता है और उनका बड़ा हित होता है। क्या जप कीर्तन करने के बाद भी गया श्राद्ध जरूरी है? प्रश्न। उत्तर, जप कीर्तन करना या कराना भी बहुत उत्तम है। इससे बड़ा लाभ होता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि कीर्तन करा देने पर गया श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रश्न, वैर द्वेष लेकर मरने वालों की क्या गति होती है? उत्तर, वैर वाले द्वेष युक्त पुरुष बड़े भीष्ण प्रेत हुआ करते हैं। वे पिशाच होते हैं और उनको नरकों में बड़ी बुरी यातनाएं मिलती हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग। इन प्रश्न उत्तरों को हमें बार बार श्रवण करना चाहिए और अपने को जांचना चाहिए और वैर द्वेष इन सब से बाहर निकल आना चाहिए। गुरु कृपा से इन सूत्रों को हम बार बार श्रवण करके धारण करने का प्रयास करें। ये तभी संभव होता है जब हम नाम जप निरंतर बढ़ाते रहते हैं। नाम जप के बल से ये सूत्रों को धारण करने का भी बल हम में गुरु कृपा से स्वतः ही आ जाता है। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।